नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन के अंदर विपक्ष ने शिक्षक बहाली, बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए और विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आज विधानसभा में कौन-कौन से बड़े मुद्दे उठे, विपक्ष ने सरकार से क्या सवाल पूछे, सरकार ने क्या जवाब दिया और कौन-कौन से नए विधेयक पेश हुए। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। पहला मुद्दा टीआरई 4 शिक्षक बहाली। आज सदन में सबसे ज्यादा चर्चा बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक बहाली को लेकर हुई। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि वर्ष 2025 के शिक्षक बहाली कैलेंडर का पालन अभी तक क्यों नहीं किया गया। अगर सरकार पहले से ही बहाली का वादा कर चुकी थी, तो फिर लाखों अभ्यर्थियों को इतने महीनों तक इंतजार क्यों कराया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि लगातार देरी की वजह से अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार पूरी गंभीरता से तैयारी कर रही है। उन्होंने सदन में कहा कि 25 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है और उसके बाद जुलाई महीने के भीतर ही टीआरई 4 की अधियाचना भेज दी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, क्योंकि सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी होता है। विपक्ष ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। विधायकों ने कहा कि राज्य में हत्या, लूट और अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार अपराध नियंत्रण में विफल साबित हो रही है। जवाब में सरकार ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार का दावा है कि पुलिस को पूरी छूट दी गई है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आज सरकार ने कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक भी सदन में पेश किए। इसमें भूमि दाखिल खारिज प्रक्रिया में बदलाव, शहरी विकास, व्यापार सुगमता और कानून व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से प्रशासनिक प्रक्रिया तेज होगी और आम लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति भी दर्ज कराई और विस्तृत चर्चा की मांग की। इधर ऑनलाइन बेटिंग पर भी सख्ती दिखा। आज यह एक और बड़ा फैसला था कि ऑनलाइन बेटिंग और जुए के खिलाफ आवाज उठी। सरकार ने बताया कि ऑनलाइन बेटिंग पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाया गया है। इसके तहत ऑनलाइन जुआ चलाने वाले ऐप और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों में पुलिस को अधिक कानूनी अधिकार भी दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को ऑनलाइन जुए की लत से बचाने के लिए उठाया गया है। वहीं दूसरी ओर अनुपूरक बजट भी एक बड़ा मामला था। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी चर्चा का विषय रहा। सरकार ने कहा कि अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बजट लाया गया है। इस पर विस्तृत चर्चा अगले चरण में होगी और इसके बाद सदन में मतदान कराया जाएगा। अब समझिए मित्रों कि प्रश्न काल में क्या हुआ, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आज प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और पथ निर्माण विभाग से जुड़े कई सवाल पूछे गए। सरकार ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी और संबंधित मंत्रियों ने विभागवार जवाब दिए। आज विपक्ष ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। शिक्षक बहाली में देरी, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी, बढ़ते अपराध, प्रशासनिक लापरवाही, जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा नहीं करना,
विपक्ष ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार घोषणाएं कर रही है, जबकि युवाओं को लंबे समय से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। दूसरी ओर सरकार ने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि शिक्षक बहाली समयबद्ध तरीके से होगी, कानून व्यवस्था पूरी नियंत्रण में है, विकास कार्य तेजी में चल रहे हैं, नए कानून जनता की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई जा रही है, सभी विभागों को तय समय सीमा में काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कहने का मतलब कि आज जो कार्रवाई हुई उसका सबसे बड़ा संदेश निकाले तो वह टीआरई 4 शिक्षक बहाली को लेकर सरकार का स्पष्ट बयान रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन बेटिंग पर सख्त कानून, कई संशोधन विधेयकों की पेशकश और अपराध के मुद्दे पर सरकार विपक्ष के बीच तीखी बहस भी आज कार्यवाही की मुख्य बातें रही। अब सभी की नजर विधानसभा के अगले दिन की कार्रवाई पर रहेगी, जहां कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक आपने साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशा आभार। जय हिंद।